माझे नाव दिलीप सुखरामजी बोपचे, मुक्काम पोस्ट हिरापूर, तालुका गोरेगाव, जिल्हा गोंदिया येथील रहिवासी असून मी हिरापूर ग्रामचं आता सध्याला उपसरपंच आहे आणि मी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरीची जी जागा खरेदी केलेली होती राधेलाल बगेलेच्या जवळून, त्या शेतीवर मी कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण केलेलं नाही आहे। त्या शेतीमध्ये आता माझ्या भावाने 15 वर्षा अगोदरपासून माझा एक भाऊ होता रवींद्र सुखरामजी बोपचे, यांनी शेती राबलेली आहे। त्याच्यानंतर माझे भाऊ 2 नंबरचे खोमेंद्र सुखराम बोपचे हे सध्या राबत आहेत, पण मी त्या शेतावरती कधी गेलो नाही आणि जातही नाही। आणि ते माझ्यावरती म्हणजे खोटा आरोप लावलेला आहे की दिलीप सुखराम बोपचे उपसरपंच ही आश्रमशाळेची शेतीवर अतिक्रमण करत आहेत। असा कोणताही प्रकार माझ्याकडून नसून ही वैयक्तिक दुश्मनी म्हणावा किंवा राजकारणी फंटा म्हणावा आणि जे माझा मान सन्मान आहे ही कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि माझ्या सन्मानाला कुठंतरी ठेस पोहोचत आहेत। मी शासनाला एवढीच कळकळीची विनंती करतो की ह्या अशा प्रकारे जे तांडव करत आहेत आणि गावामध्ये अशांती पसरवत आहेत, याला जे व्यक्ती जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी। त्याच्यामध्ये असं वाटते की मी गाव सुरळीतपणे 4.5 वर्ष झालेले आहेत। मी गावामध्ये शांतता भंग होऊ नये ह्या माध्यमातून गावामध्ये निरंतर रात्रंदिवस अहोरात्र मेहनत करत आहे आणि गावामध्ये शांतता निर्माण कशी राखता येईल ह्या पद्धतीने व्यवहार करत आहोत। आणि ह्याच तांडव यांचा जे आश्रमशाळेचा आहे, जे लोक अतिक्रमणधारक आहेत आणि हिरेश बगेले नामक जो व्यक्ती आहे यांनी पूर्ण नांगरटी केलेला होता आणि त्यांच्या खारीची नासधूस केलेला होता, तो प्रकरण आमच्या ग्रामपंचायतला तंटामुक्तीद्वारे घेण्यात आला। त्यामध्ये आमचा निर्णय असा झाला पंचांचं की ती शेती पड्यावर राहील, त्या शेतीवर कोणी अतिक्रमण करणार नाही किंवा गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण होईल अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करू नये हे असे त्या पंचाद्वारे सांगण्यात आलेला होता। आणि जर असं वाटत असेल तर गावामध्ये चौकशी करा की दिलीप बोपची ही आश्रमशाळा राबत आहे की जात आहे म्हणून। आणि माझ्यासोबत आता पंच आहेत, सरपंच आहेत, माजी सरपंच आहेत, गावकरी मंडळी आहेत, यांना सुद्धा विचारा की दिलीप बोपचे खरोखर त्या शेतीवर कधीतरी गेलेला आहे का म्हणून। मैं विजय बिसेन, ग्राम पंचायत हीरापुर का माजी सरपंच, अभी फिलहाल में कार्यरत सदस्य हूँ। और जो अभी जो प्रकरण हुआ है हमारे गांव में एकात्मिक बाल विकास जो आदिवासी प्रकल्प है और इसकी जो ज़मीन है ये 15 साल पहले जो राधेलाल जी बघेले हैं इन्होंने अपने यानी उनको कुछ ज़रूरत रही होंगी उस समय वो ज़मीन बेच दिए। वो आदिवासी विभाग को बेचे थे, उनको जो भी काम रहा होगा उस समय जो भी परिस्थिति आती है वो विषय में उन्होंने वो ज़मीन बेच दी। ये प्रकरण 15 साल से जो लोग राब रहे यानी खाली रहने की वजह राब रहे थे, उसके बाद में ये प्रकरण बीच में यानी 1 महीना पहले 15 दिन या 1 महीना पहले हमारे ग्राम पंचायत में आया कि राधेलाल जी बघेले की लड़की हिरेश जी बघेले इन्होंने हमारे जो खारा डाले थे, जो खारा पेड़ थे वो खारा डाले थे, वो खारा यानी ट्रैक्टर से पूरे मिटा दिए, ऐसा एक प्रकरण आया था। उसमें हमने यानी हमारी जो न्याय की भूमिका उन्होंने लगाए हैं तो हमने उसका न्याय निवाड़ा ऐसा किया कि कैसा है इस ज़मीन से, ये आदिवासी विभाग की ज़मीन है, किसी के बाप दादा की ज़मीन नहीं है, जो राबरे उनके भी नहीं है और जिस व्यक्ति ने बेचा उसकी भी नहीं है, यानी शासन की ज़मीन है, आदिवासी प्रकल्प विभाग की ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे अगर अतिक्रमण लगाते हो तो अतिक्रमण कर रहे हो तो इसका कैसा है जो संदेश गलत जा रहा है और गांव में अशांति निर्माण हो रही थी। और अशांति निर्माण होने के कारण हमने एक सुझाव दिए, क्योंकि वो ज़मीन जो है ग्राम पंचायत के अधिकार में है नहीं, तो इसलिए हमने उनको सुझाव दिए कि ये ज़मीन पे कोई प्रकार का कोई अतिक्रमण ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वाद विवाद निर्माण नहीं होगा और वाद विवाद निर्माण गांव में शांति रहे। इस वजह से हमने उनको एक तंटा मुक्ति में निर्णय दिए कि कोई भी व्यक्ति इस ज़मीन पे यानी अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अभी जो हमारे बड़े भैया हिरेश जी बघेले ने बोले हैं कि दबंगगिरी, ये दबंगगिरी यानी जो शासक है अभी हम दबंगगिरी कोई प्रकार की नहीं करते। और जो उन्होंने जो हमारे उपसरपंच जो आरोप लगाए हैं ये आरोप बेबुनियाद यानी एकदम गलत है।
मैं जब ये ग्राम पंचायत में सरपंच था उस समय से दिलीप बोपचे उपसरपंच, इनने वो जमीन पे कोई भी प्रकार का आज तक का अतिक्रमण नहीं उनका। ये उन्होंने जो आरोप लगाया है ये आरोप खोटा है और किसी के मान सम्मान को धक्का न पहुंचे ऐसा कृत्य किसी ने नहीं करने को ना, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम सलीम खां अजीज खां पठान, ग्राम पंचायत सरपंच हीरापुर। ये अतिक्रमण की जो बातें जो सामने आई है, ये जमीन आज से 15 साल पहले राधेलाल जी बघेले इतने आश्रम स्कूल के लिए बेच दिया है और बेचने के बाद में जो है तो उनका उस पर कोई किस्म का अधिकार बनता ही नहीं। फिर भी उनने 2-3 साल तक के उस जमीन के ऊपर कब्जा करके अपनी मतलब वो खेती बाड़ी किए, फिर बाद में मतलब उनने छोड़ दिए। तो जिनके पास में जो भूमिहीन जैसे जो लोग हैं गांव में 2-4-5 लोग जो है तो उनने उसके ऊपर मतलब वो खेती चलो खाली पड़ा हुआ है इसलिए मतलब उस पर खेती की है। खेती करने के बाद में जो है तो उनका यही कहना है कि भाई जब शासन अगर मान लो इसमें कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करती है तो हम उसको छोड़ देंगे, और ऐसी किसी किस्म की भी दबंगगिरी या ऐसी कोई बात मतलब अपने हीरापुर ग्राम पंचायत में आई नहीं। और हीरापुर ग्राम पंचायत के उपसरपंच को जो दबंगगिरी वाली जो बात मतलब जो हीरेश बघेले जो बोल रहे हैं ये खोटा है, और कहीं ना कहीं मतलब जो है तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से सब ये उल्टे सीधे काम हो रहे हैं और ये सब गलत चीज़ें हैं। और जब भी मतलब ऐसी कोई बात आती है, और ये हमारे हीरापुर ग्राम पंचायत से हमने एक ऐसा ठहराव भी पारित किए, वो देवरी प्रकल्प मतलब आदिवासी प्रकल्प देवरी जो है उसको हम मतलब देने वाले हैं कि ये इस पे मतलब ना तो मतलब वो बघेले जी का ऐसा कुछ कब्जा रहेगा, जब तक कि उसमें कोई चीज़ बनती नहीं है तब तक कि वो हमारी हीरापुर ग्राम पंचायत को के अधीन शासन ने करना चाहिए। और उसमें जो भी प्रोजेक्ट लगाना है आदिवासी जैसे कि अपना मतलब स्टेडियम भी बनाना है, कोई बात के मतलब कोई अच्छा यानी गांव के हित के लिए जो भी अच्छा मतलब कार्य हो सके ऐसी बात के लिए वो जमीन हमारे हीरापुर ग्राम पंचायत को मतलब देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। हाँ, जिस पोजीशन में जिस टाइम पे जो हमारा इलेक्शन हुआ हीरापुर ग्राम पंचायत का, उस टाइम के ऊपर अगर मान लो कि दिलीप बोपचे के ऊपर अतिक्रमण का ऐसा कुछ मतलब ठपका रहता तो उसको मतलब इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। और इसमें मतलब ये जब इस कंडीशन की अभी बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये मतलब उसको आउट कर देते हैं। इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं है, ये आपसी रंजिश और मतलब अभी जो हमारी हीरापुर ग्राम पंचायत में अच्छे से अच्छे कार्य चल रहे हैं, अच्छे से अच्छे सारी चीज़ें चल रही है। और इसमें मतलब आने वाले कल में मतलब हमको तकलीफ होगी तो कुछ तो भी इनके पीछे आपत्ति तैयार करो और इनको मतलब कहीं ना कहीं इनकी छवि को धूमिल करो, ऐसी इनकी सोच है। बात सही है, इनने जो बोली कि राजकर का शिकार है, ये बात हकीकत सही है। इसके पहले भी जब राजालाल जी बघेले ने जमीन बेचा था, अतिक्रमण वाली बात आई थी, इसके 10 साल पहले भी ये तंटा समिति में आया था और उसमें निर्णय यही लिया गया था कि इसमें कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब इन्हें अतिक्रमण किए तो बाद में लोगों ने भी अतिक्रमण मतलब अपने फसल उगाने के चक्कर में, अपनी खेती बचाने के चक्कर में वहां नजदीक वालों ने 2-4 बंदे जोते थे। फिर भी इसका कैसा, इसने वो जोता तो उसने वो जोता करके इन्हें अतिक्रमण किए नहीं, लेकिन फसल निकाल रहे थे। इनका देवरी ऑफिस में बुलावा भी हुआ और बुलावा होने के बावजूद उनको ऐसी सूचना दी गई कि भैया इस साल नहीं किया है। तो इनका ऐसा कहना है कि साहब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम छोड़ देंगे, लेकिन हम भूमिहीन है, हमारे पास खेती नहीं रहने की वजह से हम इसमें फसल निकाल रहे हैं। ये उनमें देवरी ऑफिस में बताया गया था। और अभी जो तंटा मुक्ति हुई थी इसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि इसमें कोई जोतेगा नहीं, ये निर्णय हुआ गया था। और इसमें ये भी बात हुआ था कि अतिक्रमण वालों को सूचना दी गई, उनने जो अर्ज दाखिल किया था हीरेश बघेले ने कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहले उसने जोता, उसने जोतने के बाद में इन लोगों ने इनने पहले जोते थे खारा बोए, उसने क्या किया, अपने ट्रैक्टर के पावड़े से पूरी खारा जमा कर दिया था। ये प्रत्यक्षदर्शी है कि मैंने भी देखा है ये बात। ये दबंगशाही वाला प्रश्न नहीं है, ये दबंगशाही आज तक अगर ऐसा होता तो जो सरपंच है दिलीप जी बोपचे, इसके अभी तक तो दबंगशाही दिखाई नहीं। हम भी तंटा मुक्ति में है, मैं तंटा मुक्ति पहले अध्यक्ष रह चुका हूं और अभी तक तो ऐसा उसका कोई कारनामा तो समझ में नहीं आया। दबंगशाही वो कर रहा है, ये राजनीति फंटा है। अभी सामने चुनाव है, इनको कैसे बदनाम किया जाए ये साजिश है। जब उसने अतिक्रमण किया ही नहीं, उसका नाम क्यों आया सामने में?
सवाल इस बात का भी आ रहा है, हमें उसी दिन बोले थे तंटा मुक्ति में कि भैया उसने अतिक्रमण किया नहीं, उसका नाम क्यों है बीच में। पुलिस पाटिल मेरा नाम आसिफ योगराज रांगले। मैं पिछले 2 साल से पुलिस पाटिल के पद पर काम कर रहा हूँ। तो ये गांव में छोटे मोटे तंटे होते रहते हैं। उस सिलसिले में 15 दिन पहले एक अतिक्रमण का सिलसिला आया था, जो राधेलाल जी बघेले उनके पुत्र भूपेश धीरेश जी बघेले, इन्होंने 15 साल पहले 20 साल पहले कुछ आदिवासी विभाग को जमीन बेचे थे। जमीन बेचने के बाद में गांव के लोगों ने 1-2 साल ऐसी पड़ाव जमीन रखी थी, तो उस पे मतलब कैसा है, वो भूमिहीन थे। तो भूमिहीन थी है, उनको जमीन कम थी, तो उन्होंने अपने उदर निर्वाह के लिए कुछ साल जमीन जो थे, उसके बाद में कुछ केसेस हुए थे देवरिया ऑफिस से, प्रकल्प अधिकारी जो भी रहता है आदिवासी विभाग का, तो वहां से जांच पड़ताल होने के बावजूद उन लोगों ने ऐसा कबूल किया था कि हम भूमिहीन है इसलिए जोत रहे हैं, इसके बाद में नहीं जोतेंगे। उसके बाद में भी कुछ लोगों ने जोते। उसके बाद में जिसने जमीन बेचा वो उसका अधिकार तो एक्चुअली है नहीं, वो शासन के अधीन जमीन है, आदिवासी विभाग के अधीन जमीन है, लेकिन इन लोगों ने जोते, तो वो लोग जोत रहे हैं। तो इसमें कैसे जन्म हो गई, तो मैं भी नहीं खाऊंगा और वो लोग भी नहीं खाएंगे। इस उद्देश्य से इसने कैसा है, जिस लोगों ने, जो किसानों ने अपनी खारा बोए थे, उनके खारे के ऊपर ट्रैक्टर चलाया और तंटा मुक्ति में वो केस लाया था। तो तंटा मुक्ति के पंच के माध्यम से हमने ऐसा निराकरण दिए थे, मेरे सामने थी, मैं वहाँ मतलब सचिव पद पर, एक निमंत्रक पद पर तंटा मुक्ति में कार्यरत था उस समय 15 दिन पहले, मैं भी प्रेजेंट था। तो उसमें हमने ऐसा निर्णय दिए थे कि यह जमीन आदिवासी विभाग के आश्रमशाला के लिए खरीद की हुई थी। तो इस जमीन में आप अब तक जो भी चला, जिसने भी जोते रावे वो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो तंटा या गांव में वाद विवाद हो रहे, तो इसके बदौलत ये वाद विवाद खत्म करना है हमको। तो इस पे कोई भी मतलब जोतेगा नहीं, हल नहीं चलाएगा या किसानी नहीं करेगा, ये हमारा तंटा मुक्ति का निर्णय था। तो भी यहाँ पे उन लोगों को, वो बघेल फैमिली है, उनको समाधान नहीं हुआ, उसका निराकरण करने के लिए वो देवरिया ऑफिस गए। देवरिया ऑफिस से अब अतिक्रमण का जो अधिकार है, प्रकल्प अधिकारी ने नोटिस भेजा होगा तहसीलदार साहब को, तो उस पे योग्य कार्रवाई होंगी। उसके बदौलत भी जो हमारे उप सरपंच साहब है, उन्होंने अतिक्रमण किए नहीं। अतिक्रमण एक्चुअली वहां पे लगाते थे उनके भाई, जैसे 6 नाम है, तो 6 नाम में से होमेंद्र जी, मणिराम बोपचे, सुखराम जी बोपचे, उनके भाई करते हैं, वहां जोत रहे हैं। सरपंच साहब का वहां पे कुछ है नहीं, यहाँ फंसाने की साजिश है, यही रणनीति है लोगों की। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। आमचा तात्पुरता कब्जा आहे, आम्ही फक्त एक फसल राबतो इथं, आणि ते राधेलाल बघेले आणि हिरेश बघेले यांचं म्हणणं असं आहे की मी राबीन, मी शेती, माझ्या वडिलांनी शेती विकलं म्हणून मी राबीन, असं त्याचं म्हणणं आहे। तर मला तू छोडला आहेस अगोदर, आता तू कसं राबशील? आमची आमच्या सध्याच्या तात्पुरता कब्जा आहे, आम्ही आता त्याला जमीन देण्याची इन्कार आहोत, त्याकरिता तो इकडे तिकडे धावपळ करत आहे। आता सध्या आमचा केस तहसील कार्यालयाला आहे। काय वाटतं जे उपसरपंचावर आरोप लागलेले आहेत? उपसरपंच कधी आलाच नव्हता त्या जमिनीवर। त्यांचा भाऊ आमच्यासोबत, माझा मित्र आहे, तो माझ्यासोबतच शेती करत आहे। तो मैं रोज कमाने खाने वाला इंसान था और मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पर जगह खाली है, तो मेरे को भी लगा कि मैंने लगाने को ना थोड़ा सा, तो मेरे को भी हो जाएंगे, मेरा भी उधर निर्वाह अच्छे से हो सकता है, इसलिए मैं वो ज़मीन राबने लगा। और यहाँ पर ऐसा है कि जैसा मैं नहीं खा रहा तो कोई नहीं खाने को होना, मेरे बाप की है तो मेरे को ही होना, ऐसा उनका कहना है। किसका कहना है? जो भी यानी हिरेश जी बघेले का, उनका ऐसा कहना है। इस पे कहना कुछ नहीं है। 3 से 4 साल पहले हिरेश बघेले जी ने किसानी की है वो आश्रम की जगह, उसके बाद में हम वही किसानी जो आश्रम के लिए बेचे, उनके साइड में हमारी किसानी है। तो वो 1 साल इनका थोड़ा वाद हुआ था, 1 साल हिरेश जी बघेले ने वाद किया था, तो फिर पड़ा रही थी। फिर हमारे को हिरेश जी बघेले ने बोला कि ये जगह पड़ा हुआ है, तुम लगा लो, जो 1.5 एकड़ जगह नीचे है आश्रम के लिए बेचे थे, तो उनने ही हमारे को बताए थे ये जगह लगा लो करके ना। अभी हमने खारा वारा डाले है, तो उनने ट्रैक्टर से पूरी खारा वारा जमा कर लिए थे।